अब इन 4 मिसरों के साथ एक और शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, आवाज देने जा रहा हूं, आमंत्रित करने जा रहा हूं कि मेरी बेगम ने कहा कुत्ते सुधारूंगी मैं अब। मेरी बेगम ने कहा कुत्ते सुधारूंगी मैं अब। मैं ये बोला वो नहीं सुधरेगा, कुत्ती जात है। मैं ये बोला वो नहीं सुधरेगा, कुत्ती जात है। लाल पीले दीदे करके झट से बेगम ने कहा अरे तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं मेजर जो केज से हमारे बीच जिला बीड़। मैं मेजर साहब से गुजारिश कर रहा हूं माइक पे तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। न पूछ ऐ जमाने, न पूछ ऐ जमाने क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सदर मुशायरा की इजाज़त से, नाज़िम मुशायरा की वकालत से, डाइस पे मौजूद तमाम शोहराओं के गवाही से, आप सामने बैठे हाजरीन के रूबरू मैं मुशायरा पढ़ने जा रहा हूं। क्या आपको कबूल है? यहाँ तो मुझे नाज़िम मुशायरा ने बहुत जल्दी उठा लिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें भी इसी तरह जल्दी उठा ले। वरना जैसा कि वो मेजर साहब बोले, मेरी खुशकिस्मती है कि इस देश के लिए मैंने अपने 20 साल दिए हैं और 20 साल सर्विस करके मैं कारगिल युद्ध करके रिटायर हुआ हूँ। और मालेगांव से यही उम्मीद है, यहीं की संस्कृति बताती है कि आपने यहाँ पर तालियां बजा के मुझे इज्जत दी है। तो मैं रिटायर होने के बाद फिरोज भाई से मुलाकात हो गई। मैं बोला फिरोज भाई मैं क्या करूं? तो बोले शायर बन जाओ, अच्छा ये आमदनी भी अच्छी है और तारीफ भी होती है, वाहवाह होती है। तो मैं नया नया शायर बना। जबलपुर ले गए मुझे मुशायरे के लिए। 40 शोहरा डाइस पे तशरीफ फरमा, 4-5 हजार सामाइन सामने सुनने वाले। मैं तो नया नया था, मेरा तो चौथा नंबर पीछे बैठा था। मैं सुबह 4 बजे नंबर आया, जब मुर्गा बोलता है तब मैं बोल रहा था। और यकीन मानिए शामियाने में सिर्फ 2 ही मौजूद, पूरे शोहरा चले गए, पूरे सामाइन चले गए। एक मैं सुनाने वाला और दूसरा सुनने वाला। लेकिन मैं भी शायर, मेरी हिम्मत की दाद दीजिए। मैंने उससे बोला तू जरूर मेरे लिए बैठा है। वो बोला नहीं, तुम्हारे बाद मेरा नंबर है। मुझे बाल काला करते देख, आजकल कोई बुजुर्ग होना ही नहीं चाहता है। एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, बड़ा प्रोटेक्शन महसूस हो रहा है, वरना मालेगांव में पहली हाजिरी है। मुझे बाल काला करते देख, तंजिया बात बोलने जा रहा हूं। मुझे बाल काला करते देख, मेरे होनहार बेटे ने अपने बालों को सफेद रंग में रंग डाला। मैंने पूछा बेटे तूने क्या कर डाला, अपने बालों को सफेद रंग में क्यों रंग डाला? तो बोला अब्बा जान घर में कोई तो बुजुर्ग होना चाहिए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब्बा जान घर में कोई तो बुजुर्ग होना चाहिए। मैंने पूछा क्या बाल सफेद करने से लोग तुम्हें बुजुर्ग समझेंगे? तो बेटे का जवाब अच्छा हो तो तालियां बजाइए। मैंने पूछा क्या बाल सफेद करने से लोग तुम्हें बुजुर्ग समझेंगे? बेटा बोला अब्बा जान मैं तो समझ गया, आप कब समझेंगे? बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। आइए यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के बैठे एसपी साहब एडिशनल। अच्छा है शकील भारती ने प्रोटेक्शन रखा है, बहुत अच्छी बात है। बीच में हेलमेट की सख्ती आई थी, अब अपना अमल नहीं करते बात दिगर है, लेकिन हेलमेट की सख्ती आई थी तो कुछ 2-4 दिन पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई। अब एक बंदा बिना हेलमेट के जा रहा था, पुलिस वाले ने आवाज लगा हे मोटर इधर आओ। बोले हेलमेट कहाँ है? तो बोला हेलमेट तो है नहीं साहब। बोले 500 की रसीद फाड़ो। अब बोला 500 है नहीं साहब, 200 ले लो, आप जैसा लेते हो। बोला है मैं रिश्वत नहीं लेता, एसपी साहब यहाँ मौजूद है।
अब वो जैसे तैसे उसको 200 टिका, बोला साहब मुझे छोड़ दो। बोले ठीक है जाओ, लेकिन अगला पुलिस वाला पकड़े तो बोल देना लिमका। अब वो अगले चौराहे पे गया तो पुलिस वाला बोला हेलमेट, बोले लिमका, बोले जा बेटा। अभी पूरी सेटिंग, अब पूरे गांव में घूमता रहा, पुलिस वाला बुलाया, बोला लिमका, वो जाता। अब रात में जाके उसने सोचा ये अच्छी आइडिया है, दूसरे दिन जानबूझ के हेलमेट नहीं पहना। तो पुलिस वाला बोला इधर आओ, हेलमेट, बोले लिमका, इधर आ बेटा आज थम्स अप है। यकीन मानिए आप सब तालीम याफ्ता लोग हैं, मेरी हालत ये कि मैं 10वीं में 4 बार फेल, 10वीं में 4 बार फेल। तो वालिद साहब ने सोचा ये पुट्टे को कम से कम 10वीं कराता हूं, कहीं चपरासी लगेगा, कहीं अच्छी शादी विधि हो जाएगी। मेरे को ले गए हेडमास्टर साहब के पास जमा करने। हेडमास्टर साहब से बोले उसको जमा कर लो। हेडमास्टर ने नीचे से ऊपर देखा और पूछा किसका लड़का है। अब वालिद साहब को तो एडमिशन कराना था, बोले माई बाप आप ही का है। मेरे को बड़ा गुस्सा आया। हेडमास्टर बोले बता बेटा किसके वालिद हैं? मौला आप ही के हैं। हेडमास्टर को बड़ा गुस्सा आया। हेडमास्टर बोला इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। वालिद साहब बोले इसलिए तो आपके पास लाए हैं। बोले क्या पढ़ा है? बोले 10वीं में 4 बार फेल। बोले वो सर्टिफिकेट लाए हैं? तो वालिद साहब ने पूछा लाए? मैं बोला नहीं लाए। बोले जा बेवकूफ, दौड़ कर लिया। मैं दौड़ कर गया और ले आया। हेडमास्टर ने देखा और वालिद साहब से बोले क्या आप तो बोले थे 4 बार फेल है, ये तो 7 बार फेल है। वालिद साहब ने देखा और मेरे पीठ में जोर से लगाई, बोले बेवकूफ मेरा लाया। अब हमारा एडमिशन हो गया। खुशी के मारे हम 2 दिन स्कूल ही नहीं गए। तीसरे दिन जब स्कूल में गए, हेडमास्टर साहब ने पूछा आप 2 दिन स्कूल क्यों नहीं आए? तो मैंने बोला साहब मेरे पास एक ही ड्रेस है और वो धोया था, सूखा नहीं, इसलिए मैं नहीं आया था। तो बोले दूसरे दिन आना था। मैं दूसरे दिन आया था, लेकिन स्कूल के बाहर आपकी पैंट सूख रही थी इसलिए वापस गया। बोले आप तेरा जनरल नॉलेज लूंगा। उसने मोमबत्ती जलाई और बोला बता ये रोशनी कहां से आई? अब मैं 4 बार फेल, मैंने मारी फूंक, मतलब बता कहां गई? अब बोला अगर इम्तिहान में तेरी यही हालत रही तो तेरे पेपर पे मैं गोल गोल अंडे दूंगा। बोला अभी एक आखिरी सवाल। बोला बता हिंदुस्तान की आबादी क्यों बढ़ रही? अब मैं तो स्टूडेंट, मैं हाथ बांधे खड़ा रहा। बोला मुझे क्या पता, मैं तो स्टूडेंट हूं। आपकी शादी हुई आपको पता है। बोले मुर्गा बन जा। मैं मुर्गा बना। बोले बोल मैं मुर्गा। बोला मैं मुर्गा। बोले मैं। बोला तू मुर्गी। आइए दोस्तों, एक हंसाया हकीकत पे जाता है। यहाँ एसपी साहब बैठे हैं, पीआई साहब, एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं। तो आप लोग ने फिल्मों में देखा है लड़ाई वगैरह कैसी लड़ी जाती है। सनी देओल पाकिस्तान में जाता है और वो हैंडपंप उखाड़ता है ये, और 150-200 पाकिस्तानियों को मार देता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर रिटायर आने के बाद एसपी साहब, मैं इस मंच से मालेगांव में बोलना चाहता हूँ एक अजीब बात। अभी यहाँ मालेगांव में तो मालूम नहीं, हमको रिटायर आने को बोले तो फौजी को दिमाग नहीं होता है, गुर्गे में दिमाग होता है। बोले अरे ये कुछ अजब है ये। तो मैं बोला चलो 2-2 जगह अच्छा है, दूसरों से तो अलग है। तो गुर्गे में लेकिन इस मालेगांव के मन से फिरोज भाई एसपी साहब आप सब गवाह है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि जब तक हिंदुस्तानी फौजी का दिमाग घुटने में है तब तक तो ठीक है, वरना जिस दिन फौजियों का दिमाग यहाँ आया, पाकिस्तान चाइना नहीं, देश में छुपे हुए गद्दारों को निशाना बनाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, फौजी का दिमाग नहीं होता है वो कैसे मैं बताता हूं। अभी अब जब हम सर्विस में होते हैं ना, तो रेलवे में हमको फ्री टिकट दिया जाता है और हमको टिकट नहीं निकालना पड़ता है। हम आते जाते, टिकट का कोई झंझट नहीं। एक फौजी रिटायर आ गया,
रिटायर आने के बाद उसको आदत नहीं है टिकट की, उसको जाना था रेलवे में, वो विदाउट टिकट बैठ गया। विदाउट टिकट बैठा, आप देखिए मजा, उस ट्रेन में जो टीसी वो भी रिटायर फौजी। अब जुगलबंदी देखिए, अब ट्रेन चल रही है, फौजी विदाउट टिकट बैठा है, और वो टीसी आया, टिकट 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 टिकट। जैसे उसके पास आया, बोला टिकट। अब ये फौजी, इसने बोला टिकट तो है ही नहीं। उसने बोला क्यों, तू मंत्री है? अब इसने सोचा मंत्री को माफ है, इसने बोला हाँ मैं मंत्री। अब घुटना दिमाग, इसको मंत्री के नाम मालूम नहीं। बोला कौन सा मंत्री? इसको एक ही मंत्री मालूम, ये बोला मैं इंदिरा गांधी। तो टीसी बोला धन्य हो, नाम बहुत सुने थे, दर्शन आज हो गए। अभी जुगलबंदी देखिए, उस ट्रेन का ड्राइवर रिटायर फौजी। अब मजा देखिए, अब ट्रेन चल रही है पटरी पे, चलते 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 खेत में घुस गए। अब 1500 पैसेंजर परेशान, पटरी से खेत में ट्रेन। थोड़ी देर बाद फिर पटरी पे आई और चैन वगैरह खींचा और ड्राइवर के पास गए, बोले भाई साहब आपने पटरी से खेत में क्यों रेलवे ले गए? 1500 यात्री मर जाते तो। वो बोला मैं तो ठीक चला रहा था, लेकिन पटरी पे एक आदमी खड़ा था, तो बोले उसको उड़ाना था। बोले मैं उसको उड़ा ही रहा था, लेकिन वो खेत में भाग गया। अब मैं लड़ाई कैसी लड़ी जाती है वो मेरे मजाही अंदाज में बताता हूं, और घुटना दिमाग से नहीं, और दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है। अब एक लड़ाई चल रही है, मैं भी उस लड़ाई में शिरकत, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, और अपने को गोला बारूद कमी, जैसा हिंदुस्तान में होता है, सामान कम, लेकिन विजय दिवस मनाना है, कैसा होगा? तो दिमाग से लड़ना पड़ेगा। लड़ाई चालू है, मैंने सोचा अपने पास अम्युनिशन कम है, दुश्मन एक गोली एक दुश्मन मारना ही है। मैंने इधर से आवाज लगाई, परवेज मुशर्रफ कौन है? उधर से बोला मैं। बोला डिस्को। मैं बोला ये आइडिया अच्छी है, गोली बर्बाद नहीं, दुश्मन भी फ्लैट। बोला नवाज शरीफ कौन है? बोला मैं। बोला डिस्को। लेकिन पाकिस्तानी फौज में भी एक था, शायद हिंदुस्तान से गया हुआ था। उसने सोचा ये कैसे मार रहा है, उसने उधर से आवाज लगाई, बोला अजीमुद्दीन कौन है? मैं छुप के बैठ गया। बोला अजीमुद्दीन कौन है? मैं फिर छुप के बैठ गया। 10 मिनट बाद मैंने आवाज लगाई, अजीमुद्दीन को किसने बुलाया? बोला मैंने। बोला डिस्को।